मैं डॉक्टर हकीम असलम जावेद वर्ड ऑफ यूनानी चैनल से आज हम बात करना चाहते हैं मानसून और मानसून में होने वाली बीमारियों से बचाव के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि मानसून शुरू हो चुका है तकरीबन पूरे हिंदुस्तान में और हमारे उत्तर भारत में भी, ख़ास तौर से दिल्ली, उत्तर प्रदेश वगैरह के इलाक़ों में भी बारिश जो है वो शुरू हो चुकी है। अब हमें ये सोचना है कि मानसून में जो होने वाली बीमारियां होती हैं उनके क्या लक्षण होते हैं, क्या उनसे बचाव किया जा सकता है और क्या हम सावधानियां बरत सकते हैं। मानसून में होने वाली बीमारियों से सावधानी बरतने के लिए सलाह दी जाती है। बरसात आने पर गर्मी से तो राहत मिलती है, लेकिन कई बीमारियां भी साथ में आती हैं। मानसून आने के साथ साथ ही मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, जॉन्डिस यानी पीलिया जैसी कई बीमारियां भी दस्तक देने लगती हैं। इसके अलावा ज़ुकाम, खांसी, सर्दी जैसी परेशानियां भी पैदा होने लगती हैं। इन बीमारियों से भी संक्रमण होने का खतरा लगातार रहता है। इसलिए मानसून में होने वाली इन बीमारियों से सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। बरसात आने पर गर्मी से तो बहुत राहत मिलती है, लेकिन कई बीमारियां भी साथ में आती हैं, जैसे कि चिकनगुनिया, डेंगू वगैरह। ये सब बीमारियां परेशानी पैदा करती हैं। ख़ास तौर से डेंगू ज़्यादा घातक बीमारी होती है और चिकनगुनिया में तो दर्द जो है बहुत अरसे तक, कई सालों तक रहता है इंसान को। डेंगू से हमें सावधान रहना चाहिए। डेंगू में जो है ज़्यादातर हमें पानी की बहुत ज़्यादा अहमियत है। पानी ज़्यादा पीना चाहिए, लिक्विड डाइट ज़्यादा लेनी चाहिए, तो इंसान की मृत्यु का ख़तरा जो है वो कम हो जाता है। बुखार इसमें जब ज़्यादा होता है तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती है अगर डेंगू में ज़्यादा बुखार हो जाए। और जो बुखार को ठीक करने वाली दवाइयाँ होती हैं उनका अगर आप दुरुपयोग करेंगे, मतलब उनको इस्तेमाल करने में सही से उनको यूज़ नहीं करेंगे, तो उसमें जो है फिर हमें जो है सबसे ज़्यादा ख़तरा रहता है कि रक्त बहने का ख़तरा हो जाता है, खून के बहने का ख़तरा शुरू हो सकता है। ख़ास तौर से इस मौसम में हमें डायबिटीज़ के जो मरीज़ होते हैं उनको ध्यान रखना चाहिए। डायबिटीज़ के मरीज़ों को अपने पाँव वगैरह का बहुत ख्याल रखना चाहिए, अंगूठों का ख्याल रखना चाहिए, नाखूनों का ख्याल रखना चाहिए। पैरों को हमेशा साफ़ और सूखा रखना चाहिए ताकि बरसात में पानी के संपर्क में बिल्कुल ना आया जा सके। एस्थमा के मरीज़ों को भी सावधानी बरतने की ज़रूरत होती है। घर के आसपास पानी जमा ना हो और उनको जो है फंगस जो है बिल्कुल नहीं आना चाहिए उनके आसपास, वरना उससे जो है बहुत सारी परेशानियां पैदा हो जाती हैं। अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को हमें मजबूत रखने की ज़रूरत होती है इस मौसम में। ख़ास तौर से बरसात में ज़मीन के नीचे छिपे कीड़े बाहर आने लगते हैं जो सब्जियों को ख़राब कर देते हैं। यदि हमारा डाइजेशन ठीक ना हो तो ये परेशानियां, समस्याएं उत्पन्न कर सकते हैं। इसलिए अच्छा होगा यदि इन दिनों सामूहिक भोजन और शादी विवाह की दावतों से बचा जाए। ये बहुत ही अहम चीज़ है। हल्का भोजन करना चाहिए जिसमें अनाज, चावल और गेहूं आदि शामिल हों। पानी को उबालकर पीना चाहिए, गर्म भोजन ना करें। अदरक और हरी सब्जियों का प्रयोग अधिक करना चाहिए। इस मौसम में ख़ास तौर से कुछ स्किन प्रॉब्लम्स भी पैदा होती हैं। बरसात के दिनों में स्किन का ख़ास ख्याल रखना ज़रूरी होता है। मानसून के दिनों में ख़ास तौर से सर में रूसी जमा हो जाती है क्योंकि हवा में नमी अधिक रहती है। गीले कपड़ों से जीवाणु जनित संक्रमण हो सकते हैं। फंगल इन्फेक्शन से बचना चाहिए, ख़ास तौर से बगल में, गुप्तांगों में और आसपास, और पैर के अंगूठों के बीच रिंग वर्म जो होता है उससे ख़ास संक्रमण हो सकता है। हेपेटाइटिस एक ऐसी बीमारी है कि वो इस मौसम में ज़्यादा होती है। पानी में बताते हैं कि पानी में इनका वायरस रहता है हेपेटाइटिस का, तो पानी को हमको उबालकर साफ़ करके पीने की ज़रूरत होती है। ये बीमारी जो है लीवर में वायरस संक्रमण के कारण होती है। आप सब जानते हैं 5 वायरस A, B, C, D और E इसमें प्रमुख होते हैं। A और E जो है वो वायरस का संक्रमण दूषित पानी की वजह से होता है। इसके लक्षण क्या होते हैं? इसमें क्या है, ख़ास तौर से जॉन्डिस हो जाता है, गहरे रंग का हमें पेशाब आता है, थकान होती है, भूख नहीं लगती है, पेट में दर्द रहता है, उल्टी आ सकती है, हल्का बुखार हो जाता है।
सावधानियां क्या बरतने की ज़रूरत है, हमें प्रिकॉशंस क्या लेनी चाहिए। बरसात के मौसम में बाज़ार से कटे फल, चाट इत्यादि खाने से परहेज़ करना चाहिए। बाज़ार के खाने का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। हरी सब्जियां और खूब फल खाने चाहिए, लेकिन खाने से पहले उन्हें अच्छे से साफ़ करना, धोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बरसात में कुछ ख़ास बातों का हमें ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। जैसे सेहत के लिए हमें सही भोजन करना चाहिए, सही खाना खाना चाहिए, हाथ और पाँव साफ रखने चाहिए, घर के आसपास पानी बिल्कुल जमा ना होने दें, नहाने के बाद बालों को सुखा लेना चाहिए सही से। विटामिन सी के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको ज़्यादा तादाद में लेना चाहिए। इस सीज़न में बेहद कॉमन है फ्लू हो जाता है। फ्लू किसको कहते हैं? भारत में, हमारे हिंदुस्तान में मानसून आने के साथ साथ ही फ्लू जैसी बीमारियां भी लेकर आता है। इस मौसम में छोटे बच्चों को और बड़े लोगों को भी फ्लू का शिकार हो जाते हैं। क्या लक्षण होते हैं इसके? ख़ास तौर से तेज़ बुखार आता है, पसीना आता है, कपकपी छूटती है, लगातार खांसी रहती है, नाक बहती है, हमारे जिस्म में दर्द रहता है, हमारे जो स्किन होती है उस पर रैशेस हो जाते हैं। इस सीज़न में जिन चीज़ों को ज़्यादा लोग छूते हैं वहाँ पर रोग के जीवाणु जो होते हैं बहुत जल्दी पनपते हैं। हवा के ज़रिए सांस से ये जीवाणु एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाते हैं, लेकिन सावधानी बरतने से फ्लू की संभावना को कम किया जा सकता है। हम इससे बचाव कैसे करें? खाना खाने से पहले हाथ धोना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जीवाणु शारीरिक संपर्क से फैलते हैं। नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए हमें, इससे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली, यानी जिसको इम्यूनिटी सिस्टम कहते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं, क़ुव्वत मुदाफ़ियत कहा जाता है, वो मजबूत होनी चाहिए। खूब पानी पीना चाहिए, सेहतमंद और पौष्टिक आहार लेना चाहिए। स्वस्थप्रद भोजन खाने से हमारा इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होता है। ये हम हमेशा कहते हैं कि अगर आप अपने इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत रखेंगे तो भगवान ने चाहा, अल्लाह ताला ने चाहा तो इंशाल्लाह आपको कोई बीमारी नहीं होगी। क्योंकि बीमारी जब भी पैदा होती है जब हमारा इम्यूनिटी सिस्टम वीक होता है, कमज़ोर होता है। और आजकल जैसे कि आपको मालूम है कि कोविड-19 या कोरोना वायरस जो है पूरी दुनिया में फैला हुआ है, उसमें भी हम यही कहते हैं कि आपको अपना इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत रखना चाहिए, इम्यूनिटी अपनी बूस्ट करनी चाहिए, इम्यूनिटी बूस्टर्स लेने चाहिए। आयुष दिशांदा आजकल चल रहा है, सारी यूनानी कंपनीज बना रही हैं, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आयुष मिनिस्ट्री ने बाकायदा ये स्पेशली तैयार किया है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। सुबह शाम उसको बॉयल करके पीना चाहिए, बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। अगर मानसून के मौसम में ख़ास तौर से आपको बुखार आ जाता है, फीवर आ जाता है, तो टाइफाइड की जब तक पहचान ना हो जाए जब तक कोई भी एंटीबायोटिक नहीं लेनी चाहिए। आपको पता है कि एंटीबायोटिक के कितने सारे नुकसानात हैं हमारी बॉडी पर, कितना उससे नुकसान होता है, सब जानते हैं। इसलिए जब तक टाइफाइड की रिपोर्ट आपकी कंफर्म ना आए जब तक आपको कोई एंटीबायोटिक नहीं लेना है। सिर्फ पैरासीटामोल से काम चलाएं, या यूनानी में एक दवा होती है हब्बे बुखार, उसका इस्तेमाल करना चाहिए। खांसी, आंखों में लाली और अगर नाक बहने लगती है आपकी तो वायरल डिजीज़ की वजह से भी हो सकता है। डेंगू फीवर होने पर आंखों की पलकें हिलाने पर भी दर्द होने लगता है, इतनी परेशानी उसमें हो जाती है। चिकनगुनिया में मरीज़ को ख़ास तौर से बुखार आता है और रैशेस हो जाते हैं स्किन पर, लेकिन इसमें जॉइंट पेन बहुत ज़्यादा होते हैं। और ख़ास तौर से अगर आप चिकनगुनिया में यूनानी इलाज करें बहुत फ़ायदेमंद होता है, आपको जॉइंट्स पेन से छुटकारा मिल सकता है अगर चिकनगुनिया आपको हुआ है। मलेरिया में आप सब जानते हैं कि आदमी कांपने लगता है, और पीलिया जो होता है, जॉन्डिस जिसको कहा जाता है, जब तक उसकी पहचान होती है इस तरह के बुखारों में तो बुखार उतर जाता है। मानसून में ख़ास तौर से बुखार में एस्पिरिन नहीं देनी चाहिए, क्योंकि कई फीवर में प्लेटलेट्स की संख्या जो है, तादाद जो है वो कम हो जाती है और उससे परेशानी पैदा होती है। फिर आपको जो है दूसरी तरह के उपचार कराने पड़ते हैं। तो इसलिए कोशिश करें कि एस्पिरिन का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। वायरल जो बीमारी होती है, जो वायरस के ज़रिए होती है, उसमें लिक्विड ज़्यादा पीना चाहिए आपको।
पानी हो, जूस पीने चाहिए, लिक्विड डाइट लेनी चाहिए। और अगर आपको कोई लंबी बीमारी है और उसमें आपको बुखार भी आ रहा है तो फ़ौरन जो है अपने डॉक्टर से आपको संपर्क करना चाहिए। तो ये ख़ास तौर से मानसून की बीमारियों के बारे में हम बता रहे थे कि अगर बरसात के मौसम में आपको कोई परेशानी हो तो फ़ौरन उसका देखभाल करनी चाहिए। ख़ास तौर से सबसे बड़ी जो अहम चीज़ है वो होती है पानी का साफ होना। पानी के ज़रिए बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं, जैसे हेपेटाइटिस वगैरह है। और बरसात के मौसम में पानी को जमा नहीं होने देना चाहिए, पानी को बॉयल करके उबाल करके पीना चाहिए। बारिश में भीगने से बचने की ज़रूरत होती है, वरना उससे आपको नज़ला, खांसी, ज़ुकाम वगैरह हो जाता है, बहुत सारे लोगों को हो जाता है। ह्यूमिडिटी क्योंकि इसमें ज़्यादा होती है तो आपको लिक्विड्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना चाहिए। और एक अहम बात यह है कि इम्यूनो बूस्टर्स या रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली दवाइयों का इस्तेमाल करना चाहिए। यूनानी में जैसे खमीर मरवारीद ख़ास है, खमीर गाउज़बा अम्बरी जवाहर वाला है, खमीर आबरेशम हकीम अरशद वाला है। इन यूनानी दवाओं का इस्तेमाल करें। आंवला मुरब्बा वगैरह का इस्तेमाल करें। फलों को, सब्जियों को साफ़ करके धो करके खाएं। अगर आपको किसी तरह की कोई परेशानी है, कोई बीमारी है तो हमसे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे नंबर्स वगैरह सब आप इस वीडियो पर दिए गए हैं। हमारे चैनल वर्ड ऑफ यूनानी को सब्सक्राइब करें और अगर हमसे कोई सवाल पूछना है तो हमें बिल्कुल बताएं, इनबॉक्स करें, हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करें, मैसेंजर पर मैसेज कर सकते हैं, फेसबुक पर कर सकते हैं। हर जगह हम मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद।